सच से सिर्फ रिश्ते नहीं बदले जाते हैं, आदतें भी बदल जाती। और हमें कठोर की ये आदत बदलनी है। जब हम रहेंगे नहीं इसको साथ में खाना खिलाने के लिए, तो कैसे खाएगा? कोई बात नहीं, अभी तो खिला लो। अभी तो खिला देंगे, फिर कल से कैसे खाएगा ये? इसका ये कल आज ही आना चाहिए। तो ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुझे इस घर में रखा। हमारे अलावा कोई नहीं समझता तुझे। और तुझे भी तो समझ नहीं है ना? तू जानता है ये दुनिया है ना तुझसे भी ज्यादा कठोर है। यहाँ कोई किसी के नखरे नहीं सहन करता, तो तुम्हारे भी कोई नहीं करेगा। और अगर ज्यादा तकलीफ दोगे ना तो लोग घर से निकाल देंगे। पर अच्छा यही होगा कोई तुम्हें निकाले उससे पहले खुद ही उठ जा। चल। क्या कर रही हो? ये बेचारा भूखा है और तुम इसे घर से निकाल रही हो। निकाले नहीं तो क्या करें? आप खिला पाएंगे इसे हमारे बिना? नहीं ना? इसलिए तुझे कह रहे हैं कि तेरी भलाई इसी में कि तू इस घर से चला जा। ठीक है, पर इसे भूखा तो नहीं भेज सकते ना। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। क्या चल रहा है ये सब? मैंने पूछा चल क्या रहा है ये सब? क्या? रेवती का रिश्ता किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मजाक लगा रखा है? मत भूलो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने सिद्धि और मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे दिए थे। और अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ लड़के वालों को समोसा खिला रही हो। अरे बेटा, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को। फिर छुटकी के पापा के कोई पहचान वाले हैं, वही लेकर आए हैं इन्हें। तुम तो जानते हो ना कि तेरे अंकल जी को कुछ भी नहीं पता। पता नहीं है तो पता चल जाना था। मैं बोल देता हूँ अंकल जी को भी और लड़के वालों को भी। जिस हाथ से कप और रेवती को छुआ था ना, उसी हाथ को सबसे पहले काटूंगा। फिर तो कहानी खत्म, रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। अरे सुनो बेटा, मैं जानती हूँ तू मेरी छुटकी से बहुत प्यार करता है, पर क्या है ना कि ये सब करने से कौन सा तेरी शादी मेरी छुटकी से हो जाएगी, या फिर कौन सा सिद्धि से तेरा तलाक हो पाएगा। वो क्या है ना कि जब तक जिंदल परिवार है और मेरी गुड्डन है, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। उसके रहते तो तू और मेरी छुटकी कभी एक नहीं हो पाएंगे।
इन्हीं हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी बहन को। अगली बार हमारी बहन के आसपास भी नजर आए ना पर तो पूरा जला देंगे। एक काम करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। 1 हफ्ते में, बस 1 हफ्ते में तुम्हारी छुटकी की शादी होगी, और वो भी मुझसे। फिर मैं देखता हूं किसमें कितना दम है जो बर्फ को रोक ले। और अब जाओ, जाकर बाहर उन लड़के वालों को रफा दफा करो, जाओ। और अंकल जी से बोलना कि जो गलती उन्होंने आज की है उसे दोबारा न दोहराए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेवती से शादी करके उसी घर में गुड्डन के साथ अगर मैंने खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी बर्फ नहीं। वाह, ये लगा तीर निशाने पर। शाबाश कौशल्या। अरे यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। आज तो छुटकी के पापा ने रिश्ता लाकर मेरा काम ही पूरा कर दिया। अब तो मेरी छुटकी की शादी होगी और वो गुड्डन के घर में जाकर राज करेगी, राज। अरे दुर्गा दी, आप यहाँ मिल गए। अब हम तो आपके पास ये लेके आने वाले थे। ये लीजिए। क्या हुआ दी, आप मना क्यों कर रही हैं? लीजिए ना, आज तो गजब खुशी का मौका है। 1760 कोशिशों के बाद ही सही, पर आपने गुड्डन को घर से बाहर तो निकाल दिया। हमारी जान खाओ सासू माँ से हमें मुक्ति मिल गई। मुझे तो जीतना ही था, क्योंकि मैंने सच का साथ दिया। पहले ही जीत जाती अगर मैं गुड्डन को एक गलत सास के बजाय एक गलत पत्नी के रूप में देखती। गुड्डन एजे की एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो हमारी सास क्या बनेगी? दुर्गा दी बिल्कुल सही बोल रही है ना सरू? दी, जो हुआ अच्छा हुआ। और वैसे भी वो इस घर के लायक तो बिल्कुल। गुड्डन तो इस घर के लायक है। लेकिन तुम तीनों उसके प्यार के लायक नहीं हो। अपनी सास को घर से निकालकर कौन इतनी खुशियां मनाता है? क्या हो गया है तुम तीनों को? तुम लोग वही हो ना जो दिन रात सास को घर में लाने की कोशिश में लगी रहती थी। अब जब सास घर में आई है तो उसी को बाहर निकाल दिया। दादी, यहाँ हमारी सास की बात नहीं हो रही है, एजे की पत्नी की बात हो रही है। और दादी, मैंने गुड्डन को इस घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़ना चाहती है। उसने एक शर्त रखी थी जिसके पैसे उसे मिल गए, और हमारी सास बनने के लिए उसे एजे की एक अच्छी अर्धांगिनी होना होगा। दुर्गा बहू, अरे तुझे क्या हो गया? तू तो हमेशा से सही काम करती थी। इस घर को, इस घर के लोगों को हमेशा साथ रखा है तूने। अब क्यों घर के लोगों को तो अलग करना चाहती है बेटा? ये परिवार अलग अलग ना हो जाए इसलिए ये फैसला लिया मैंने। और गुड्डन के मुंह का जो चश्मा आपकी आंखों पर चढ़ा है ना दादी, उसे हटाइए और देखिए जरा। गुड्डन के आने से ये परिवार तहस नहस हो गया। दादी, इस गुड्डन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। किसी को हो ना हो, पर मुझे अपने गुड्डन पर पूरा भरोसा है। चाहे उस पर कोई लाखों इल्जाम क्यों न लगाए। मैं जानती हूं और मेरे कान्हा जानते हैं कि गुड्डन ही ऐसी है जो इस घर के लिए और मेरे लल्ला के लिए एकदम सही है। अब आपकी गुड्डन को कोई नहीं बचा सकता दादी, आप भी नहीं, क्योंकि अब कोई भी पैतरे नहीं रहे। सीधे सीधे सच्चे सवाल किए थे मैंने जिसका कोई जवाब नहीं था गुड्डन के पास।
अब मायके जाने के अलावा गुड्डन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो दुल्हन को उसके कमरे तक छोड़ने आई थी। इसके आने के बाद ये घर घर नहीं रहा, एक सर्कस बन गया। ये पैसे चाहती थी ना तुम, ये पैसे लो और हम सब की जिंदगी से निकल जाओ। गुड्डन बेटा, अरे आओ आओ, स्वागत है आपका। ये है मेरा परिवार और अब तुम्हारा भी। आपकी गुड्डन घर छोड़कर जा रही है, आपको नहीं। हम हमेशा से आपके साथ थे और रहेंगे। तुम्हारी शर्त मैंने पूरी कर दी गुड्डन। ये पैसे लो और हम सब की जिंदगी से निकल जाओ। अगर आपको हमसे पीछा छुड़ाना है तो आपको हमें
रुपए देने हैं। एलिमनी साइन करनी होगी आपको। दुर्गा जी, आपकी सारी बातें सही है। आपका हर कहा सुना कबूल है हम। पर ये पैसा कबूल नहीं है। रुको, अपनी एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए मांगे थे ना ये पैसे? तो अभी सबके सामने अच्छी, नेक, भोली भाली बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिखावे के चक्कर में लाखों का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। और ये कोई भीख के पैसे नहीं है गुड्डन, तुम्हारे हक के पैसे हैं। इन्हें लो और चली जाओ इस घर से। आपको जो समझना है समझ लीजिए, पर हम जानते हैं कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपके इस क्यों का ना बहुत अच्छा जवाब है हमारे पास, पर देंगे नहीं। क्योंकि अभी हम आपसे कुछ भी कहेंगे ना तो आपको गलत ही लगेगा। दादी, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए हमें। और वो जो कड़वी कॉफ सिरप है ना, उसे तो पक्का से लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना। और वो जो समोसे खाती है ना चोरी चोरी बिना किसी को बताए, उसे कभी कभी ही रखना। हमारा फोन।
हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता।